Hello student, this is Pawan Kumar Gupta from Sunshine Senior Secondary School. This is your third video of your English subject chapter first. Okay, then in this video we discuss all exercise of your chapter first. So then first exercise is given here. Then we are going to discuss about the first exercise. Okay, write in your fair copy all exercise, write in your fair copy. ओके, जितने भी एक्सरसाइज में कराऊंगा आपको सब फेयर कॉपी पे लिखना है. ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे एक्सरसाइज है. इसमें दे आर गिवन अ थ्री ऑप्शन, देन चूज वन एंड टू एलिमिनेट. ओके, एक ऑप्शन को सही क्लिक करना है और दो को एलिमिनेट करना है. तो फर्स्ट है अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड. ओके, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रिफर टू. ये वर्ड है अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ये किसको रिफ़र किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है बॉय, उस लड़के को, द एडमिरल ऑफ द शिप, या उस एडमिरल मीन्स नौसेना अध्यक्ष, उस नौसेना जहाज के नौसेना अध्यक्ष को, द सेलर या फिर उस नाविकों को. देन द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोयम, द यंग बॉय, उस बच्चे को. ठीक है, सेकेंड है द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन बिकॉज, जो पिता थे अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, अपने बेटे को नहीं सुन सकते थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड फेंटेड, वो क्या हो चुके थे, घायल हो चुके थे. या फिर he could not hear the boy in the noisy of gunshot, he could not hear, वह नहीं सुन सकते थे, the boy अपने बच्चे को, in the noisy of the gunshot, gunshot मतलब जो बंदूक की आवाज़ें थी तेज़ी के कारण उनके क्या करते हैं, अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पाते थे. सी है he had died, वह मर चुके थे. तो जाहिर सी बात है वह क्या हो चुके थे, मर चुके थे. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सेकेंड ये है थर्ड, इन द रैप द शिप इन द स्प्लेंडर विल, दे द रिफर टू, जो नाव थी वो क्या हो चुकी थी, पूरे शानदार तरीके से जल चुकी थी या भस्म हो चुकी थी. रिफर टू, ये रिफर किसको करता है, द सी अराउंड द शिप, जो समुद्र के चारों तरफ जहाज़ें थी उनको, या फिर द विंड दैट ब्लो अराउंड द शिप, जो कि जहाज जो ब्लीव यानी हवाएं थी वो क्या हो रही थी, बह रही थी शिप के चारों ओर, जहाज के चारों तरफ. सी ऑप्शन है द फ्लेम दैट इन्फ्लक्टेड द शिप, जो आग की लपटें थी वो क्या हो रही थी, इन्फ्लक्टेड द शिप जो जहाज को पूरी तरह से ख़त्म कर रही थी. फोर्थ है एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, और फिर एक तेज़ी से आवाज़ हुआ लेकिन वंस मोर अलाउड, लेकिन एक बार फिर तेज़ से चिल्लाते हुए, माई फादर, मेरे पिता, मस्ट आई स्टे, क्या मुझे रुकना ही होगा, दिस वे, दिस वाज द बॉय, या जो बच्चे का था, ये कौन सा था. देन हम लोग इसके बारे में करेंगे इस. ठीक है, द बॉय लास्ट कॉल, जो पिता का, ये जो बच्चे का क्या था, लास्ट कॉल था इस फादर, अपने पिता के लिए. ये सेवेंथ कॉल था अपने बच्चों के लिए, और पिता के फर्स्ट कॉल ऑफ इस फादर, इसके पिता का पहला कॉल था. ये पहले बता दूँ, फर्स्ट कॉल में पहले ही पूछ चुका था, लेकिन लास्ट कॉल में उसने पूछा है यहाँ पे. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आप पोएम के इस एक्सरसाइज में आपको पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है. ठीक है, इसको क्या करना है, पूरी तरह से फिल मतलब कि जो फिलिंग ब्लैंक से कंप्लीट करना है. ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं दिख रहा है तो फिर मैं बोलूँगा, आप लिखते रहिएगा. ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैं बोलता रहूँगा, आप लिखते रहिएगा. पहला है एज द बैटल रिगेटेड ऑन, जो जंग थी रिगेटेड ऑन वो बढ़ रही थी, द फ्लेम जो आग की लपटें थी, दैट लिड द बैटल रिग. ठीक है, जो कि क्या रही थी, जो पूरी जंग थी वो पूरी तरह से क्या हो रही थी, भस्म हो रही थी, नाश हो रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको क्या फिल करना है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, दैट लिड द बैटल रिग. ठीक है, नेक्स्ट, यंग कैसाबियांका कॉल्ड आउट टू हिज फादर मेनी टाइम्स आस्किंग हिम इफ, जो कैसाबियांका था, कॉल्ड आउट कभी से बुला रहा था अपने पिता को, मेनी टाइम्स बहुत सारी बार, आस्किंग हिम उनसे पूछने के लिए, अगर इट माई टास्क इज डन, क्या मेरा कार्य अब पूरा हो चुका है,
अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, 8 माई टास्क इज डन। ओके। थर्ड है सिस कैसाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रिस्पॉन्ड। ही जो जब तक कैसाबियांका ने अपने पिता का रिस्पॉन्स नहीं पाया, ही उसने क्या किया, वह स्टिल एट ब्रेव डिसपेयर, वह यहाँ पे बहादुरी के साथ क्या हुआ, खड़ा रहा। तो यहाँ पे थर्ड वाले में आपको फिल करना है स्टिल एट ब्रेव डिसपेयर। ठीक है। फोर्थ है कैसाबियांका वाज अनअवेयर दैट हिज फादर। कैसाबियांका जो था वह अनअवेयर था कि उसके पिता क्या हो चुके हैं, वाज फेंटेड इन डेथ बिलो, कि उसके पिता घायल होके मर चुके हैं। ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या भरा जाएगा, वाज फेंट इन डेथ बिलो। ठीक है। फिफ्थ है व्हेन द शिप एक्सप्लोडेड, जब जो जहाज़ था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो चुका था, इट ले वो मिल पड़ चुका था या मिल गया था, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड यानी समा जाना, इन द वाइल्ड ब्लू सी, किसमें, इन द वाइट बड़ी सी, उस समुद्र में क्या हुआ था, नाव समा गई थी। तो क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड। ठीक है। सिक्स है द नोबलेस्ट थिंग दैट पेरिस्ड इन द बैटल वाज, जो नोबलेस्ट थिंग था जो कि बैटल जंग में अभी भी पेरिस्ड था, बिखर गया था, वह क्या था, अ यंग फेथफुल हर्ट, क्या था, ए यंग फेथफुल हर्ट। ठीक है। तो फिर सिक्स वाले में क्या भरा जाएगा, अ यंग फेथफुल हर्ट। ठीक है। तो here are completed your second exercise and we going to the next exercise doing the B exercise is sounds and pronunciation। यहाँ पे pronunciation उच्चारण दिया गया है। ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना होगा, सबसे ज़रूरी चीज़। तो पहला है रीड द सेट्स ऑफ 3 वर्ड्स। पहले ये जो थ्री वर्ड्स हैं, पहले इसको सेट्स को पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। चूज फ्रॉम द अदर 3 कॉलम, फिर इनमें से चूज करना है द साउंड दैट एट लीस्ट 2 वर्ड्स इन इच सेट 3 शेयर, जो कि 2 पेयर हैं वो शेयर करते हो, लाइक दैट। ठीक है। तो पहला है सनेड, यानी होता है कन्नी काटना। रीजन माने कारण, मेंशन मतलब उसको भी शामिल करना। ठीक है। तो पहला है फैन, ट्री, आई एज इन ट्री, जो आई है ये क्या हो जाता है, डबल ई में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है कैश, कैश। ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड नहीं है, मतलब प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पे है। लेकिन नाइट, जैसे यहाँ पे नीट हो गया, काइट हो गया, ये नाइट हो गया। नाइट मतलब योद्धा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड जो देखने हैं, पेयर जो बने एटलीस्ट 2 वर्ड्स। ठीक है। इन थ्री कॉलमों में से। ठीक है। जो इनमें मेन इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी वीडियो लंबा नहीं करना है हम लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट मुझे इसमें फिफ्थ वाला लग रहा है क्योंकि कुछ बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। पहला होगा साइकोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइकोलॉजी, ये फिजिक्स, और ये सोशियोलॉजी। क्या, सोशियोलॉजी, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है। पी एज ए पाइथन, ए एफ एज इन फिल्म। ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि साइकोलॉजी काफ़ी लोग इस प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो हियर आर कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज डूइंग। तो इसको सारे जो चीज़ें हैं इसको फेयर कॉपी पे लिखते रहिएगा। ठीक है। ये है रेसिटेशन यानी कविता या पाठ। यहाँ पे जो पोएम को पढ़ने का तरीका बताया गया है, कैसे पोएम सुनाते हैं। ठीक है। कोई भी पोएम का गुड वे क्या होता है कि सब सामने वाले को आप अट्रैक्ट कर सकें अपने पोएम के माध्यम से। ठीक है। तो द फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू रिसाइट अ पोएम वेल। ये जो फॉलोइंग टिप्स हैं वो आपको सहायता करेंगी सुनाने में अ पोएम वेल, एक कविता अच्छे तरीके से। ठीक है। पहले इसमें क्या करना है, रीड स्लोली यानी धीरे धीरे पढ़ना है। डोंट रश यानी जल्दबाजी नहीं करना है। थ्रो द पोएम, पोएम पढ़ते समय। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम। आपको जो जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं पोएम में, मीनिंग उनका पता होना चाहिए। ठीक है। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। मॉड्यूलेट योर वॉइस एंड एम्फेसाइज वर्ड्स इन देयर डेट आर इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलेट योर वॉइस, अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कीजिए। ऐड एम्फेसाइज, और शब्दों को बढ़ाइए।
दैट वर इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। डोंट पुश एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन में रुके नहीं। पुश ओनली वेयर देयर इज पंक्चुएशन, वहीं पे रुके जहाँ पे पंक्चुएशन दिया हुआ है, यानी जहाँ पे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिए हुए हैं बस वहीं पे रुकें, ठीक है, और कहीं मत रुकें। योर एक्सप्रेशन काउंट्स, जो आपके एक्सप्रेशन है वो काउंट किए जाएंगे, गिने जाएंगे। रिसाइड विथ फीलिंग, और काफ़ी महसूस, जो भी मतलब पढ़ रहे हैं उसको अपने महसूस कीजिए कि आप खुद हैं, ठीक है, उसके साथ सुनाइए, ठीक है। नाउ रीड द पोएम केयरफुली, इसके बाद जो पोएम है उसको काफ़ी सावधानी से पढ़ें, ठीक है। डिस्कस विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। एंड अंडरलाइन द वर्ड्स, वर्ड्स को अंडरलाइन करें, शब्दों को, फ्रेजों को। यू शुड एम्फेसाइज, जो कि आपको एम्फेसाइज करना है, ठीक है। जैसे अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ठीक है। सर्कल द वर्ड्स लाइन दैट शुड बी स्पोकन सॉफ्टली, सर्कल द वर्ड्स, शब्दों को गोला करें, लाइंस को या फिर लाइंस को या तो शब्दों को, दैट शुड बी स्पोकन सॉफ्टली, जो कि काफ़ी आसानी से बोले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर, जो पिता थे वो घायल होकर मर चुके थे। हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर, उनकी कोई वो आवाज़ किसी की नहीं सुन सकते थे, ठीक है। ये सब सॉफ्टली है तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, या सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है रिसाइट द पोएम कैसा बियांका इन क्लास टेक्निक यू जस्ट हैव लर्न। रिसाइट द पोएम, घर अभी जाके आप लोग वीडियो देखने के बाद जितने मैंने पोएम पढ़ाया एक्सप्लेनेशन, उसको वीडियो एक बार फिर देखिएगा और उसको रिसाइट कीजिएगा, अपने तरीके से बोलना सीखिए, ठीक है। जितने टेक्निक इसमें दिए